हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे लेसन 15 अ सीक्रेट। इसका मतलब एक राज। तो पहले हम इस पोम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आपकी बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं और ग्रामर पोर्शन है, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को इसी क्लास में कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इस पोम की शुरुआत। We have a secret, just we three, the robin and I and the sweet cherry tree. इसका मतलब है कि हमारा एक राज है जो कि सिर्फ हम तीनों का है। द रॉबिन यानी कि रॉबिन का, मेरा, और ये स्वीट यानी कि मीठे चेरी के पेड़ का। रॉबिन एक प्रकार की चिड़िया होती है। द बर्ड told the tree and the tree told me and nobody knows it but just we three. इसका मतलब है कि चिड़िया ने पेड़ को बताया और पेड़ ने मुझे बताया और हम तीनों के अलावा कोई भी इसे नहीं जानता। But of course the robin knows it best because she built the I shall not tell the rest. लेकिन बेशक रॉबिन चिड़िया इसे बखूबी जानती है क्योंकि उसने बनाया है, मैं आगे नहीं बताऊंगा। And let the four little something in it, I am afraid I shall tell it every minute. और चार छोटे से दिए, इसमें कुछ मुझे डर है मैं इस राज को रख नहीं पाऊंगा। बट इफ द ट्री एंड द रॉबिन डोंट पीप आई विल ट्राई माई बेस्ट द सीक्रेट टू कीप। लेकिन अगर पेड़ और रॉबिन चिड़िया झांकते बताते नहीं हैं, मैं इस राज को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। Though I know when the little birds fly out, then the whole secret will be out. मैं जानता हूँ कि जब छोटी चिड़ियाएँ उड़कर बाहर आएंगी तब सारा राज खुल जाएगा। तो आपको पोम से समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात हो रही है, रॉबिन चिड़िया की और उसने जो अंडे दिए हैं उन अंडों की। हम आगे चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। लिसन एंड रिपीट, आपको बस इसे पढ़ना है और फिर इसे रिपीट करना है। आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन ब्लैंक्स को राइमिंग वर्ड से भरना है, जो कि ऊपर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइमिंग वर्ड का मतलब होता है तुकांत शब्द, जो शब्द बोलने में थोड़ा मिलते जुलते निकले। थ्री और ट्री। सॉन्ग का राइमिंग वर्ड क्या निकल रहा है, रॉन्ग। और स्लीप का वीप। सेकेंड क्वेश्चन, जब हम जी को बोलते हैं तो या तो जी ज की तरह निकलता है या तो फिर वो ग की तरह निकलता है। तो आपको जब जी बोलने में ज की तरह निकलेगा तो फिर यहाँ पे लिखना है, अगर वो बोलने में ग की तरह निकलेगा तो फिर उसे यहाँ पे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। जिराफ, जिराफ में जी ज की तरह निकल रहा है। ब्रिज, केज, जेम, जाइंट, जिप्सी, एज, मैसेज, इन सारे वर्ड्स में जी ज की तरह है। इधर देख लेते हैं। ग्लास, इसमें जी हमारा ग की तरह निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं लेग, गन, गेट, ग्लास, गो, बैग, ग्रास, ट्विग। अब आगे है हमारा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ द स्पीकर इन द पोम। इसका मतलब कि इस पोम में वक्ता कौन है। वक्ता का मतलब जो इस पोम को बोल रहा है। अ बॉय इज़ द स्पीकर इन द पोम, यानी कि एक लड़का स्पीकर है, वक्ता है इस कविता में। बी, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। लड़के को राज किसने बताया। आंसर बी, द ट्री टोल्ड द सीक्रेट टू द बॉय। पेड़ ने लड़के को राज बताया। सी, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज एंड लेड द फोर लिटिल समथिंग इन इट। व्हाट डज द पोएट मीन बाय फोर लिटिल। सेकेंड स्टैंजा में कवि कहता है और उसने चार छोटे दिए। उसमें कवि का चार छोटे से क्या मतलब है।
आंसर सी, द 4 लिटिल मीन्स द एग। 4 छोटे का मतलब अंडों से है। डी, हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। पेड़ को राज किसने बताया? आंसर डी, द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। यानी कि पेड़ को राज चिड़िया ने बताया। ई, व्हेन विल द सीक्रेट बी आउट। राज कब खुलेगा? आंसर ई, व्हेन द लिटिल बर्ड्स फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट द सीक्रेट विल बी आउट। जब छोटी चिड़िया उस पेड़ से उड़ जाएंगी तब राज खुल जाएगा। एफ, व्हाट इज द सीक्रेट? यानी कि रहस्य क्या है? आंसर एफ, द सीक्रेट इज दैट द बर्ड्स हैज बिल्ट अ नेस्ट इन द ट्री एंड हैज लेड 4 लिटिल एग्स इन इट। रहस्य ये है कि चिड़िया ने पेड़ में एक घोंसला बनाया है और उसमें 4 छोटे अंडे दिए हैं। जी, the poet says just we 3. The first one is a bird, the second one is the poet himself, who is the third one. पहला एक चिड़िया है, दूसरा कवि खुद है और तीसरा कौन है? आंसर जी, the third one is the cherry tree. यानी कि तीसरा चेरी का पेड़ है। आगे देखते हैं, लेट्स रीड। आपको इस पोम को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द लीव्स से इन द स्प्रिंग? यानी कि पत्तियाँ वसंत के मौसम में क्या कहती हैं? आंसर 1, द लीव्स सेड दैट इन स्प्रिंग दे ओपन एंड स्ट्रेच ऑन एवरी ट्री। यानी कि पत्तियों ने कहा कि वसंत में वो हर पेड़ पर खुलते और फैलते हैं। सेकेंड, इन विच सीजन डू बर्ड्स मेक नेस्ट इन द ट्री? इसका मतलब कि पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर कौन से मौसम में बनाते हैं? आंसर 2, बर्ड्स मेक नेस्ट इन द समर। पक्षी गर्मियों में घोंसला बनाते हैं। थर्ड, व्हाट डिड द लीव्स से इन द ऑटम? पत्तियाँ पतझड़ में क्या कहती हैं? आंसर थर्ड, द लीव्स सेड दैट दे आर वेरी हैप्पी विथ देयर गोल्डन, स्कारलेट एंड रसेट कलर। पत्तियों ने कहा कि वो अपने सुनहरे लाल रंग से बहुत खुश हैं। फोर्थ, व्हाट हैपेंड टू द लीव्स इन द विंटर? सर्दियों में पत्तियों को क्या हो जाता है? Answer 4, the leaves said that they are very weary in the winter and they lay down and sleep under the tree. पत्तियों ने कहा कि वो सर्दियों में बहुत थक जाते हैं और वो पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और सो जाते हैं। फिफ्थ, गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पोम। यानी कि कविता का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए। Answer 5th, the appropriate title to the poem is the story of leaves. कविता का उपयुक्त शीर्षक पत्तों की कहानी है। आगे देखते हैं, लेट्स राइट। आपको पोम में जो पिक्चर था उस पिक्चर को अच्छे से देखना है और उस पिक्चर के बारे में 5 या 6 सेंटेंसेस लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। Let's do it. Find out a poem on birds or trees and write it in your notebook. Visit your library for this purpose. इसका मतलब कि आपको एक कविता निकालनी है पक्षियों या तो फिर पेड़ों के ऊपर और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और आप लाइब्रेरी में जा कर के इसकी हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।